हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीपीए की क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो आज मैं जीके के कुछ टॉप 25 जीके लेके आया हूं जो आपको हर एग्ज़ाम में एसएससी को हो या आरआरबी हो या बैंकिंग हो या किसी भी एग्ज़ाम में एक न एक प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन के पहले भाग की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई थी? ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1951, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 12 दिसंबर 1935, ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1948। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 10 दिसंबर 1948। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहली बार विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए रामानाथन कृष्णन, ऑप्शन बी रमेश कृष्णन, ऑप्शन सी लिएंडर पेस, ऑप्शन डी महेश भूपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रामानाथन कृष्णन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एल्युमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? एल्युमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? ऑप्शन ए बक्साइट, ऑप्शन बी कोरंडम, ऑप्शन सी फेल्सपॉर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि बीटिंग रिट्रीट के रूप में जाना जाने वाला समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है बीटिंग रिट्रीट के रूप में? ऑप्शन ए राष्ट्रपति भवन पर, ऑप्शन बी इंडिया गेट पर, ऑप्शन सी रेड फोर्ट पर, ऑप्शन डी विजय चौक पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विजय चौक पर। विजय चौक पर से हम लोग जानते हैं। ठीक है, रेटिंग बीटिंग रिट्रीट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजीव गांधी की समाधि के रूप में जाना जाता है। राजीव गांधी के समाधि के रूप में क्या किसे जाना जाता है? वीर स्थल को, विजय घाट को, शक्ति स्थल को, वीर भूमि को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा फ्रेंड? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चौथा, वीर भूमि को। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कलारपेट्टम कला कलारिपियट्टू कलापिरियट्टू जो है वो क्या है? इसका एक मिलान करना है। शारीरिक क्षमता बढ़ाने हेतु एक युद्ध कला प्रणाली है, गठिया तथा अस्थि संबंधी व्याधियों को दूर करने की क्रिया है, ऑप्शन सी प्राचीन भारत में प्रचलित एक चित्रकला है, ऑप्शन डी आदिवासियों का एक नृत्य का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बताइए क्या? यहाँ पे नीचे दिया गया कूट जो में एक सही उत्तर है उसको मिलान कीजिए, एक या दो या एक या तीन या दो या तीन या एक या चार। एक तथा दो, एक तथा तीन, दो तथा तीन, एक तथा चार। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तथा दो, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा रुधिर समूह सार्विक प्रपाक है? मतलब वो ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है इसमें जो सभी से ले सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए ब्लड ग्रुप जो है वो सभी से ले सकता है। ए बी, ए नहीं ए बी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी जयपुर, सॉरी ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अहमदाबाद। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी रायगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रायपुर। ठीक है, अगले अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? तो बताइए फ्रेंड, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च, वेलिंगटन, हैमिल्टन, किसकी है बताइए फ्रेंड?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए फुलरीन्स फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन बी शुष्क बर्फ क्रोटीन नठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कैरोटीन मानव त्वचा की बाहरी पक्ष में पाया जाने वाला प्रोटीन, ऑप्शन डी मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। बताइए फ्रेंड इसका क्या होगा? तो इसका होगा जवाब फुलरीन्स फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गंगा नदी निकलती है कहाँ से? ऑप्शन ए अरावली श्रेणी से, ऑप्शन बी गंगोत्री ग्लेशियर से, ऑप्शन सी लद्दाख ग्लेशियर से, ऑप्शन डी मिलाप ग्लेशियर से। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लद्दाख ग्लेशियर से, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लद्दाख ग्लेशियर से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन डी सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए फ्रेंड क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत किस चीज़ से किस नाम से जानते हैं? वायु तापमंडल, छोपमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मध्यमंडल। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड, बताइए? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत को पर्यावरण अध्ययन के अनुसरण होता है? ऑप्शन ए वैश्विक से स्थानीय, ऑप्शन बी अमृत से मूर्त, ऑप्शन सी अज्ञात से ज्ञात, ऑप्शन डी ज्ञात से अज्ञात। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देश का सबसे कीमती चाय हाल ही में कौन सी बनी है? ऑप्शन ए मनोहारी गोल्ड टी, ऑप्शन बी रेड लेवल, ऑप्शन सी असम टी, ऑप्शन डी ताजा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मनोहर गोल्ड टी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन डी सी विधानसभा, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन राज्यसभा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी जेट्रोफा, ऑप्शन डी यूकोलिप्ट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जेट्रोफा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिसंबर 2021 में किससे नाइटहुड की उपाधि मोटर स्पोर्ट की सेवा के लिए दी गई है? ऑप्शन ए मैक्स, ऑप्शन बी डेनियल, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन डी सेबेस्टियन। तो इसका राइट आंसर रहेगा लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है? ऑप्शन ए विलुप्त हो रहे जीव, ऑप्शन बी आपत्तिग्रस्त जीव, ऑप्शन सी सुभेद जीव, ऑप्शन डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस ये सभी। रेड डाटा बुक में सुभेद जीव को भी सम्मिलित किया गया, आपत्तिग्रस्त जीव को भी सम्मिलित किया गया और विलुप्त हो रहे जीव को भी सम्मिलित किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न जो है वो मैं आपको बता दूं कि 2015 के अंत तक भारत ने अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न HW का है। आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि प्रश्न जो है ये 2015 के अंत तक भारत ने अंटार्कटिका में अनुसंधान का स्टेशन कितने स्टेशन स्थापित कर दिए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। ठीक है, आप लोग का जवाब का हम वेट करेंगे। ठीक है, और जिसका जवाब सही रहेगा उसको मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।